कई स्त्रियां बिना चाहे भी पति का घर छोड़ने को विवश हो जाती हैं। क्या ये केवल भाग्य है या किसी पाप का परिणाम? हे धर्मराज, वो कौन से पाप हैं जिनके कारण एक स्त्री पति से दूर होकर पिता के घर रहने को बाध्य होती है? गरुड़, ये केवल संयोग नहीं, ये स्त्री के किए गए कुछ विशेष कर्मों का फल है। स्त्री के कौन से पाप के कारण वह अपने पति से दूर होकर पिता के घर रहने को विवश हो जाती है? नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की यह कथा अत्यंत सुंदर, गूढ़ और पौराणिक सत्य पर आधारित है। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा का सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करता है, उसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख समृद्धि का वास होता है। यह कथा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि स्त्री और पुरुष से जीवन में कौन से ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनके कारण उन्हें अपने ही प्रिय से विरह का कष्ट सहना पड़ता है। साथ ही यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किन बातों का ध्यान रखकर दाम्पत्य जीवन को मधुर और स्थिर बनाए रखा जा सकता है। तो आइए, बिना अधिक विलंब किए इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, यमलोक की दिव्य और शांत सभा में धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां गरुड़ देव उपस्थित हुए और नतमस्तक होकर धर्मराज को प्रणाम करते हुए बोले, हे धर्मराज, आज जब मैं पृथ्वीलोक से होकर आ रहा था तो मेरी दृष्टि एक दृश्य पर ठहर गई। एक स्त्री अपने पिता के घर में रह रही थी। उसके नेत्रों में भय नहीं था और न ही किसी अपराध का भाव था, फिर भी लोग उसे रुष्ट नजर से देख रहे थे। कोई कह रहा था यह स्त्री पति से दूर रहकर पाप कर रही है, कोई उसे अधर्म का नाम दे रहा था। लोगों के मुख से ये शब्द सुनकर और उस दृश्य को देखकर मेरे मन एक प्रश्न उठा कि क्या वह स्त्री अपने पति से दूर रहकर कोई पाप कर रही थी? दोस्तों, गरुड़ देव के इस प्रश्न को सुनकर यमराज ने शांत, गूंजती हुई और धर्म से भरी वाणी में कहा, हे गरुड़, आपका ये प्रश्न साधारण नहीं है, यह अत्यंत ही जटिल है। मनुष्य धर्म को शब्दों में बांध देते हैं, जबकि धर्म परिस्थिति में प्रकट होता है। शास्त्र ये नहीं पूछते कि कोई कहाँ रह रहा है, शास्त्र ये पूछते हैं कि वो क्यों और किन हालात में वहां पहुंचा। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। एक ऐसी कथा जो धर्म, मर्यादा और सत्य पर आधारित है। इस कथा को सुनकर स्वयं निर्णय करना कि कहाँ दोष है और कहाँ नहीं। गरुड़ देव ने मौन होकर सिर झुका लिया। यमलोक में गहरी शांति छा गई और उसी शांति से इस धर्म कथा का आरंभ करते हुए धर्मराज बोले, हे गरुड़ देव। द्वापर युग के समय मथुरा एक प्रसिद्ध और वैभवशाली नगरी के रूप में जानी जाती थी। इसी मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन का शासन था। महाराज उग्रसेन न केवल पराक्रमी थे, बल्कि धर्म, नीति और न्याय के प्रति अत्यंत निष्ठावान शासक माने जाते थे। उनके राज्य में अन्याय का कोई स्थान नहीं था और प्रजा उन्हें पिता समान सम्मान देती थी। उसी काल में विदर्भ देश में महाराज सत्यकेतु का राज्य था। उनके यहां एक अत्यंत रूपवती और संस्कारवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पद्मावती रखा गया। राजकन्या पद्मावती सौंदर्य के साथ साथ बुद्धि और शील में भी श्रेष्ठ थी। वह राजमहल के वैभव में रहते हुए भी सादगी और मर्यादा का पालन करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और राजकन्या पद्मावती विवाह योग्य हो गई। तब महाराज सत्यकेतु ने उसके लिए ऐसे वर की कामना की जो धर्मात्मा, यशस्वी और चरित्रवान हो। अनेक राजाओं के प्रस्ताव आए, किंतु विचार करने के पश्चात उन्होंने मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन को ही अपनी पुत्री के लिए सर्वाधिक योग्य माना। दोनों राजाओं के परामर्श और कुल परंपराओं के अनुसार विवाह का निर्णय लिया गया। निर्धारित शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधानों के साथ महाराज उग्रसेन और राजकन्या पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात पद्मावती मथुरा पहुंची और वहां रानी के रूप में अपने नए जीवन का आरंभ किया। रानी पद्मावती ने स्वयं को केवल राजमहल के ऐश्वर्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे मन से अपने पति के प्रति समर्पित हो गई। उनका व्यवहार मधुर, वाणी संयमित और आचरण मर्यादित था।
रानी पद्मावती के इस स्वभाव ने शीघ्र ही महाराज उग्रसेन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महाराज उग्रसेन भी रानी पद्मावती के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। धीरे धीरे उनका मन राज्य कार्यों से हटकर रानी के संग अधिक समय बिताने में लगने लगा। ऐसा नहीं था कि राजा अपने कर्तव्य भूल गए हों, परंतु उनका चित्त बार बार रानी के पास ही खिंचा चला जाता था। रानी पद्मावती के दर्शन किए बिना महाराज उग्रसेन को भोजन तक रुचिकर नहीं लगता था। राजसभा में बैठते हुए भी उनका मन कहीं और ही लगा रहता। वे प्रायः समय मिलने पर रानी के साथ मधुर संवाद और क्रीड़ा विनोद में लीन रहने लगे। उधर रानी पद्मावती भी अपने पति के प्रेम में डूबी रहती थी। वह महाराज उग्रसेन को ही अपना संपूर्ण संसार मान बैठी। दोनों का पारस्परिक प्रेम समय के साथ और अधिक प्रगाढ़ होता गया और उनका दाम्पत्य जीवन बाहरी दृष्टि से अत्यंत सुखमय प्रतीत होने लगा। इसी प्रकार समय बीतता गया और विवाह को कई वर्ष बीत गए। फिर कुछ वर्षों बाद रानी पद्मावती के माता पिता को अपनी बेटी की याद सताने लगी। समय बीतने के साथ विदर्भ नरेश महाराज सत्यकेतु और रानी पद्मावती की माता के हृदय में अपनी पुत्री के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। वर्षों से उन्होंने अपनी लाडली बेटी को देखा नहीं था। इस चिंता में माता पिता का मन व्याकुल रहने लगा और दोनों ही अपनी पुत्री को एक बार फिर स्नेह से गले लगाने के लिए आतुर हो उठे। अंततः महाराज सत्यकेतु ने यह निश्चय किया कि अब पुत्री को अपने समीप बुलाना चाहिए। उन्होंने मथुरा के लिए एक विश्वसनीय दूत को संदेश देकर भेजा। दूत मथुरा पहुंचा और राज दरबार में उपस्थित होकर महाराज उग्रसेन को आदरपूर्वक प्रणाम किया और संदेश सुनाते हुए बोला, हे प्रतापी महाराज उग्रसेन, विदर्भ नरेश महाराज सत्यकेतु अपने प्रिय जामाता को सादर प्रणाम भेजते हैं। वे आपके कुशल क्षेम की कामना करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो रानी पद्मावती को कुछ समय के लिए मायके भेजने की कृपा करें। महाराज सत्यकेतु और रानी पद्मावती की माता दोनों ही अपनी पुत्री के दर्शनों को अत्यंत आकुल हैं। दूत का संदेश सुनकर महाराज उग्रसेन कुछ क्षण मौन रहे। रानी पद्मावती से कुछ समय के लिए दूर रहने का विचार उनके लिए सहज नहीं था। उनका मन पत्नी के सानिध्य का अभ्यस्त हो चुका था। फिर भी उन्होंने अपने ससुर महाराज सत्यकेतु की भावना और उनके अधिकार का सम्मान किया और महाराज उग्रसेन ने सहमति में सिर हिलाते हुए दूत से कहा कि वे रानी पद्मावती को कुछ समय के लिए विदर्भ भेजने की अनुमति देते हैं। ससुर के प्रति सम्मान और मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने अपने मन की पीड़ा को संयम में रखा और त्याग को ही उचित समझा। पति की अनुमति पाकर रानी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हुई। रानी पद्मावती ने महाराज उग्रसेन से प्रेमपूर्वक विदा ली और राजकीय रथ में सवार होकर विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। विदर्भ पहुंचकर रानी पद्मावती ने अपने माता पिता से भेंट की और श्रद्धा के साथ माता पिता के चरण स्पर्श किए। पुत्री को अपने सम्मुख पाकर महाराज सत्यकेतु और रानी की माता का हृदय आनंद से भर उठा। माता पिता ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री को गले लगाया और स्नेह से आशीर्वाद दिया। अपनी लाडली को सामने पाकर दोनों का हृदय आनंद से भर उठा। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए धर्मराज बोले, हे गरुणदेव, इस प्रकार विवाह के पश्चात राजकुमारी पद्मावती पहली बार कुछ समय के लिए अपने मायके में रहने लगी। मायके का वातावरण पाकर वह फिर से अपने बचपन की स्मृतियों में डूब गई। वर्षों बाद अपने पिता के घर आकर उसका मन हल्का हो गया। वहां अपनी पुरानी सखियों से मिलकर वह इतनी आनंदित हुई कि मानो फिर से वही निष्कपट बालिका बन गई हो। विवाह के बाद जो संकोच और मर्यादा उसके व्यवहार में आ गई थी, वह अब कुछ कम होने लगी। माता पिता के स्नेह और मायके की स्वतंत्रता में वह अधिक मुक्त भाव से विचरण करने लगी। कभी वह अपनी सखियों के साथ उपवनों में घूमती तो कभी नदी तट और सरोवरों के किनारे हंसी ठिठोली करती। मायके का अपनापन और वात्सल्य पाकर वह कुछ समय के लिए अपने पति धर्म के चिंतन से भी निश्चिंत हो गई थी। यह वृतांत सुनाते हुए यमराज का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने आगे कहा, एक दिन राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ समीप स्थित एक सुंदर पर्वत की सैर पर गई। उस पर्वत की तराई में एक हरा भरा और अत्यंत रमणीय वन फैला हुआ था।
वहां अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों से लदे वृक्ष लहलहा रहे थे और वातावरण मन को मोह लेने वाला था। उसी वन के मध्य में मीठे और स्वच्छ जल से भरा हुआ एक विशाल और सुंदर सरोवर स्थित था। उस सरोवर का नाम मणिकर्णिका था। निर्मल जल से भरे उस सरोवर को देखकर राजकुमारी पद्मावती का मन प्रसन्न हो उठा। उसने अपनी सखियों से कहा कि वे सभी उस सरोवर में स्नान करेंगी और जल क्रीड़ा का आनंद लेंगी। रानी पद्मावती की यह बात सुनकर सभी सखियां हंसती गाती हुई उस सरोवर के शीतल और निर्मल जल में उतर गईं। कभी वे जल में डुबकियां लगातीं तो कभी एक दूसरे पर जल के छींटे डालकर अटखेलियां करतीं। उस समय पद्मावती का चित्त पूरी तरह मायके के वातावरण में रम गया था। उस क्षण वह अपने पति महाराज उग्रसेन को पूरी तरह विस्मृत कर बैठी थी। बाल्यकाल की सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करते समय उसके मन में एक बार भी अपने पति का स्मरण नहीं आया। वह पूरी तरह निश्चिंत होकर आनंद और मौज मस्ती में लीन थी। मायके की स्वतंत्रता और सखियों का साथ पाकर उसका मन संयम और मर्यादा से कुछ समय के लिए दूर हो गया था। उसी समय आकाश मार्ग से कुबेर का एक अनुचर मणिभद्र अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर कहीं जा रहा था। उसका मार्ग संयोगवश उसी वन और उसी सरोवर के ऊपर से होकर गुजरता था जहां पद्मावती अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। जैसे ही मणिभद्र की दृष्टि नीचे पड़ी, उसका विमान कुछ क्षणों के लिए स्थिर सा हो गया। उसकी आंखें सरोवर में क्रीड़ा कर रही राजकुमारी पद्मावती पर टिक गईं। उस रूपवती स्त्री का अप्रतिम सौंदर्य, उसका तेज और उसकी कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र देखकर मणिभद्र का मन विचलित हो उठा। मणिभद्र कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह कुबेर का प्रधान अनुचर था। उसे शास्त्र विद्या का दिव्य ज्ञान प्राप्त था। उसने अपने ज्ञान के बल पर तुरंत पहचान लिया कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि विदर्भ नरेश महाराज सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती है और मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन की पत्नी है। पद्मावती को देखते ही मणिभद्र के मन में तीव्र वासना जाग उठी। उसके चित्त में काम का विकार प्रवेश करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अहो, कैसी अनुपम सुंदरी है। इसका सौंदर्य तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, किंतु यह साधारण स्त्री नहीं है। यह पतिव्रता है, सती है। अपने आत्मबल और पतिव्रत धर्म के कारण यह स्वयं सुरक्षित है। ऐसी स्त्री को सीधे पाना असंभव है। इसे केवल छल और कपट से ही वश में किया जा सकता है। इतना सोचकर मणिभद्र के मुख पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसके मन में पापपूर्ण योजनाएं आकार लेने लगीं। तभी उसने एक और विचार किया और मन ही मन उपहास करते हुए बोला, महाराज, उग्रसेन भी कितने मूर्ख हैं जो अपनी रत्न समान पत्नी को मायके भेज दिया। अब कामदेव मेरी बुद्धि हर रहे हैं। इस सुंदरी को प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? ऐसा विचार करते ही मणिभद्र का चित्त विकार से भर उठा। काम का वेग उसके विवेक पर हावी होने लगा। उसी क्षण उसके मन में एक कुटिल योजना ने जन्म लिया। मणिभद्र मायावी शक्तियों में निपुण था। उसने अपने मायावी कौशल का प्रयोग करते हुए तत्काल मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। क्षण भर में उसका रूप, रंग, कदकाठी, मुखमंडल और वेशभूषा सब कुछ महाराज उग्रसेन के समान हो गया। दूर से ही नहीं, पास से देखने पर भी कोई भेद नहीं कर सकता था कि यह वास्तविक महाराज उग्रसेन नहीं, बल्कि मायावी मणिभद्र है। रूप परिवर्तन के पश्चात मणिभद्र उस वन में एक घने और छायादार वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वहां बैठकर उसने अपनी योजना को और दृढ़ करने के लिए बड़े ही मधुर और कोमल स्वर में वीणा बजाना आरंभ कर दिया। उस वीणा की तान साधारण नहीं थी। उसमें ऐसी मायावी शक्ति समाई हुई थी जो मन को मोह ले, चित्त को बांध ले और विवेक को क्षण भर के लिए ढंक दे। संगीत की लहरें वन, वायु और जल सब में फैलने लगीं। सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही राजकुमारी पद्मावती और उसकी सखियों के कानों में जैसे ही वह मधुर तान पड़ी, सभी मुग्ध हो उठीं। जल क्रीड़ा अपने आप रुक गई और सबका मन अनायास ही उस संगीत की ओर आकर्षित होने लगा। राजकुमारी पद्मावती विस्मय से सोचने लगी, यह इतना मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत कौन बजा रहा है? इस निर्जन वन में ऐसी दिव्य वीणा की तान कैसे गूंज रही है? उत्सुकता और आकर्षण से बंधी हुई पद्मावती अपनी सखियों के साथ उस दिशा में आगे बढ़ी जिधर से वह मधुर स्वर आ रहा था।
कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे एक पुरुष शांत भाव से बैठा वीणा बजा रहा है। जब वे समीप पहुंचीं और उस पुरुष के मुख की ओर दृष्टि गई तो राजकुमारी पद्मावती चौंक पड़ी। वह पुरुष तो हूबहू महाराज उग्रसेन के समान दिखाई दे रहा था। पहले तो पद्मावती को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी अपना राजप्रासाद छोड़कर इस निर्जन वन में कैसे आ सकते हैं। उसके मन में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों भाव एक साथ जाग उठे। तभी पेड़ के नीचे बैठे उस व्यक्ति ने स्वयं ही मधुर स्वर में पुकारा, प्रिय पद्मावती, इधर आओ। मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहा था। इसी कारण तुम्हें लेने स्वयं यहां चला आया हूं। मेरी प्राण प्रिय, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। मैं तुमसे दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर राजकुमारी पद्मावती का हृदय धड़क उठा। वृक्ष के नीचे बैठे उस पुरुष को देखकर वह विस्मय में पड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी जो सदैव राज्य और प्रजा के कर्तव्य में संलग्न रहते हैं, वे अपना राजप्रासाद छोड़कर इतनी दूर इस निर्जन वन में कब और कैसे आ पहुंचे। यह विचार उसके मन में संकोच उत्पन्न कर रहा था, किंतु दूसरी ओर अपने पति को अचानक अपने समीप पाकर उसके हृदय में अपार हर्ष भी उमड़ पड़ा। प्रेम और आश्चर्य दोनों भाव एक साथ उसके मन को घेरने लगे। जब उसने अपने पति के मुख से ऐसे कोमल और प्रेम से भरे वचन सुने तो रानी पद्मावती लज्जा से भर गई। उसका सिर अपने आप ही झुक गया। उसके मन में कोई संदेह शेष न रहा। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह स्वयं महाराज उग्रसेन ही हैं, जो अपने अथाह प्रेम के कारण उसे लेने वन में चले आए हैं। पति का यह असाधारण प्रेम देखकर रानी पद्मावती मन ही मन स्वयं को धन्य मानने लगी। वह सोचने लगी कि उसका सौभाग्य कितना प्रबल है, जो उसे ऐसा प्रेमी और समर्पित पति प्राप्त हुआ है। लज्जा और संकोच से भरी हुई वह धीरे धीरे उसके निकट चली गई। जैसे ही उसे अवसर मिला, उस बहरूपिये ने रानी पद्मावती का कोमल हाथ अपने हाथ में ले लिया। पद्मावती कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह उसे साथ लेकर वन के और भीतर एक एकांत स्थान की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही दूर चलने पर वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर घने वृक्ष थे, जिनकी ओट में वातावरण और भी एकांत हो गया था। जैसे ही वे उस घने वन प्रदेश में पहुंचे, उस धूर्त ने रानी पद्मावती को अपनी बाहों में भर लिया। पद्मावती को अब तक पूरा विश्वास था कि यह उनके अपने पति हैं। पति के प्रेम में डूबी हुई रानी पद्मावती ने उस क्षण किसी भी प्रकार के संकोच को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। उसे यही प्रतीत हो रहा था कि उसका सौभाग्य स्वयं उसके सामने खड़ा है। अपने स्वामी का यह प्रेम, यह व्याकुलता उसे भाव विभोर कर रही थी। उसने स्वयं को पूरी तरह उसी आलिंगन में समर्पित कर दिया जिसे वह अपने पति का आलिंगन समझ रही थी। उस एकांत वन प्रदेश में जहां चारों ओर घने वृक्ष मौन साक्षी बने खड़े थे, वहां उस मायावी ने अपने कपट को पूर्ण रूप से सिद्ध किया। उसने अपने छल से रानी पद्मावती के विश्वास को भंग किया और ऐसा आचरण किया मानो उसे वैवाहिक अधिकार प्राप्त हो। रानी का निष्कलुष हृदय, जो केवल पति प्रेम से भरा था, उस क्षण किसी भी प्रकार के संदेह से अछूता रहा। वह तो अपने धर्म और सौभाग्य को ही पूर्ण मान रही थी। किंतु जब वह क्षण समाप्त हुआ, तब प्रकृति ने मानो स्वयं रानी को सचेत किया। रानी पद्मावती के मन में एक अनजानी घबराहट उठी। उसके हृदय में कंपन होने लगा। उसे स्मरण आया कि महाराज उग्रसेन के शरीर पर एक विशेष गुप्त चिन्ह था, जिसे संसार में केवल वही जानती थी। कांपते हाथों से उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और वह चिन्ह वहां नहीं था। उस एक क्षण में ही मानो आकाश फट पड़ा। रानी पद्मावती का मुख विवर्ण हो गया। जिसे वह अब तक अपना सर्वस्व समझ रही थी, वह कोई और ही निकला। उसके पैरों तले से मानो भूमि खिसक गई। हृदय में उठी पीड़ा शब्दों से परे थी। प्रेम, विश्वास और सौभाग्य तीनों एक ही पल में चूर चूर हो गए। क्षण भर पहले जो हृदय प्रेम से परिपूर्ण था, वही अगले ही पल भय, ग्लानि और ज्वलंत क्रोध से भर उठा। रानी पद्मावती झटके से उस व्यक्ति की बाहों से अलग हो गई। कांपते हाथों से उसने अपने वस्त्र संभाले और कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से
अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह केवल रो नहीं रही थी, वह अपमान, विश्वासघात और आत्मग्लानि से भीतर तक टूट चुकी थी। फिर अचानक उसके भीतर की साध्वी जाग उठी। क्रोध और अपमान से उसका स्वर गूंज उठा। अरे दुष्ट, तू है कौन? सत्य बता, किस अधिकार से तूने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया? किस पाप ने तुझे इतना निर्लज्ज बना दिया कि तूने एक पतिव्रता नारी के साथ यह घोर छल किया? तूने मेरे विश्वास को रौंद डाला, मेरे धर्म को ललकारा है। सावधान, मैं तुझे अपने श्राप से भस्म कर दूंगी। रानी के शब्द अभी वन में गूंज ही रहे थे कि वह मायावी ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसी क्षण उसने अपना वास्तविक विकराल रूप प्रकट कर दिया। उसके नेत्र अग्नि समान दहक रहे थे और मुख पर क्रूर उपहास था। व्यंग्य से भरे स्वर में वह बोला, हे अभिमानी नारी, मुझे श्राप देने से पूर्व अपने कर्म पर भी विचार कर। मैं राक्षस हूं, जन्म से भी और स्वभाव से भी। छल, कपट और अधर्म ही मेरा मार्ग है। मैंने वही किया जो मेरा स्वभाव है, किंतु तुमने पतिव्रता होकर अपने विवेक की रक्षा क्यों नहीं की? यदि मेरा कर्म अधर्म है तो तुम्हारा धर्म कहां था? रानी पद्मावती ने अपने आंसू पोंछे। अब उसका स्वर शोक से नहीं बल्कि कठोर संकल्प से भरा था। उसकी वाणी में साध्वी का तेज उत्तर आया, हे पापी, तू मुझे न समझ। मेरे मन, वचन और शरीर तीनों में केवल मेरे पति का ही वास है। मेरी कामना, मेरा व्रत, मेरा तप सब उन्हीं के लिए है। मैंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तूने मायाजाल रचकर मेरे साथ अनर्थ किया है। तूने मेरे पवित्र शरीर को अपवित्र किया, मेरे पतिव्रत धर्म को लांछित किया है। सुन ले, पतिव्रता नारी के सतीत्व का हनन करने वाले को घोर नरक भोगना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात तू पशु योनि में जन्म लेगा। तुझे इस बात का तनिक भी बोध नहीं है कि पतिव्रता स्त्री के पतित्व धर्म को भंग करने से क्या होता है। पतिव्रता स्त्री के श्राप से सूर्य का तेज ठंडा पड़ सकता है, समुद्र सूख सकते हैं और वृक्ष फलहीन हो सकते हैं। संसार का संतुलन पतिव्रता स्त्रियों के तप और त्याग से ही बना रहता है। उन्हीं के सतीत्व से यह सृष्टि स्थिर है और तूने ऐसी ही एक पवित्र नारी का अपमान करने का दुस्साहस किया है। मैंने अपने जीवन में कभी अपने पति का अनादर नहीं किया, सदा उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हें ही अपना सर्वस्व माना। फिर भी तूने मेरे सतीत्व को लांछित करने का साहस कैसे किया? स्मरण रख, अब तुझे मेरे श्राप से कोई भी नहीं बचा सकेगा। क्रोध से ज्वलित हो रहा रानी पद्मावती का मुख तेज से दमक रहा था, परंतु उसके इस प्रचंड रूप का भी उस अनुचर मणिभद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह निर्दयता से हंसा, मानो रानी का शोक और आक्रोश उसके लिए कोई अर्थ ही न रखता हो। हंसते हुए उसने कहा, अरे सुंदरी, अब मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। जैसे अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही उस समय तुम धर्मरूपी नेत्रों से अंधी हो चुकी थीं। जिस क्षण तुमने अपने पति का घर छोड़कर मायके आने की इच्छा की, उसी क्षण तुम्हारे हृदय से पति का स्मरण लुप्त हो गया। सच्ची पतिव्रता स्त्री तो हर पल, हर श्वास में केवल अपने पति का ही चिंतन करती है। जैसे ही तुम्हारे मन में पति से दूर होने का विचार आया, उसी क्षण तुम्हारे पतिव्रत धर्म की आंखें फूट गईं। तभी तुम मुझे पहचान न सकीं। यदि तुम पूर्ण पतिव्रता होतीं, तो मेरे रूप बदलने पर भी मुझे देखते ही जान लेतीं कि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं। पतिव्रता नारी तो सुगंध से भी अपने पति को पहचान लेती है, किंतु तुम मायके आकर अपने पति को सर्वथा भूल चुकी थी। इसी कारण तुमने जैसे ही मुझे देखा, भ्रम में पड़ गईं और इस वन की गहराइयों तक मेरे पीछे चली आईं। इन निष्ठुर वचनों को सुनते ही रानी पद्मावती के हृदय में जैसे कोई वज्र टूट पड़ा। उनका क्रोध धीरे धीरे पश्चाताप में बदलने लगा। अब उन्हें अपनी भूल स्पष्ट दिखाई देने लगी। उनका मन स्वयं को धिक्कारने लगा। सचमुच मैंने पति से दूर रहकर भारी अपराध किया है। मेरे हृदय से एक क्षण के लिए भी यदि पति का स्मरण न हटता तो यह अनर्थ कभी न होता। तभी उस राक्षस ने अंतिम और सबसे भयावह बात कही, पद्मावती, मैं तुझे भोग कर जा रहा हूं और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो तीनों लोकों के प्राणियों को दुख और विनाश देगा। यही तुम्हारे इस कर्म का फल होगा। इतना कहकर वह दुष्ट अनुचर अंतर्धान हो गया। उसका शरीर आकाश में विलीन हो गया और वह अपने लोक को लौट गया। पीछे रह गई असहाय रानी पद्मावती,
जो इस आघात से मानो जीवित होते हुए भी मृत समान हो चुकी थी। वन की उस निर्जन शांति में वह एक वृक्ष का सहारा लेकर धरती पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप वन की नीरवता को चीरता हुआ दूर दूर तक गूंजने लगा। कुछ समय पश्चात जब उसकी सखियों ने पद्मावती के करुण विलाप की ध्वनि सुनी तो वे घबरा उठीं। वे उसे खोजते हुए उसी दिशा में दौड़ीं। वहां पहुंचकर उन्होंने पद्मावती को इस दशा में रोते बिलखते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गईं और व्याकुल स्वर में उन्होंने पूछा, राजकुमारी, क्या हुआ? आप इस प्रकार क्यों रो रही हैं? महाराज उग्रसेन कहाँ गए? रानी पद्मावती ने अश्रुओं के बीच अपनी पूरी व्यथा, अपना दुख और अपने साथ हुए उस घोर छल की कथा सखियों को सुना दी। यह सुनकर सभी सखियां स्तब्ध रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पद्मावती जैसी पतिव्रता नारी के जीवन में ऐसी भीषण विपत्ति घट सकती है। उन्होंने उसे ढाढ़स बंधाया, संभाला और किसी प्रकार वहां से महल तक ले आईं। मायके लौटकर रानी पद्मावती भय और शोक से थरथर कांप रही थी। रानी पद्मावती की आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहती जा रही थी। उसका हृदय भय, लज्जा और पश्चाताप के भार से इतना दब चुका था कि आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सखियाएं उसे चारों ओर से घेरे खड़ी थीं, पर किसी में भी उसे ढाढ़स देने का साहस नहीं था। वे समझ चुकी थीं कि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला आघात था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सखियों ने तुरंत रानी पद्मावती की माता को बुलवाया और जो कुछ घटित हुआ था उसे यथावत सुना दिया। यह बात सुनते ही महारानी का हृदय यह आघात सह न सका। वह एक क्षण भी संभल न सकीं और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। महल में कोलाहल मच गया। शोर सुनकर स्वयं विदर्भ नरेश महाराज सत्यकेतु वहां पहुंचे। उन्होंने घबराकर अपनी अचेत पत्नी को संभाला, जल के छींटे दिए और जैसे तैसे उन्हें चेतना में लाए। जब महाराज सत्यकेतु ने अपनी पुत्री की पूरी आपबीती सुनी तो उनका भी धैर्य टूट गया। उनकी आंखों से अश्रु छलक आए। एक पिता का हृदय दुख, क्रोध और पश्चाताप तीनों से भर उठा। विलाप करते हुए महाराज सत्यकेतु बोले, हाय, ये मैंने क्या कर डाला? मैंने ही अपनी फूल सी कोमल बच्ची को मायके बुलाकर अनजाने में इतना बड़ा अनर्थ करा दिया। यदि मैंने उसे यहां बुलाया ही न होता तो आज वह इस घोर पीड़ा और पाप की भागी न बनती। यह अपराध मेरा है, केवल मेरा। परंतु मित्रों, जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, समय को लौटाया नहीं जा सकता था। यह समझकर महाराज सत्यकेतु ने तुरंत एक कठोर किंतु आवश्यक निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि अब एक क्षण का भी विलंब उचित नहीं है। रानी पद्मावती को तत्काल उसके पति के पास मथुरा भेज दिया जाए। उन्होंने अपने एक सैनिक को आदेश देकर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पास बुलाया और उनके साथ पद्मावती को मथुरा के लिए विदा किया। उनका हृदय ग्लानि से भरा हुआ था। उन्हें यही लग रहा था कि उनकी छत्र छाया में ही उनकी पुत्री के जीवन में यह भयंकर अनर्थ घट गया। उधर मथुरा में महाराज उग्रसेन अपनी प्राण प्रिय पत्नी से बिछड़कर अत्यंत व्याकुल थे। न उन्हें दिन में चैन मिलता था, न रात्रि में निद्रा आती थी। राजकार्य में उनका मन नहीं लगता था। पद्मावती के बिना वे स्वयं को अधूरा, रिक्त और निर्जीव सा अनुभव कर रहे थे। उनका प्रत्येक श्वास केवल उसी की प्रतीक्षा में बीत रहा था। ऐसी अवस्था में जब अचानक महारानी पद्मावती महाराज उग्रसेन के समक्ष पहुंची तो उनके हर्ष की कोई सीमा न रही। वे तुरंत सिंहासन छोड़कर दौड़े और प्रेम से पद्मावती को गले लगा लिया और बोले, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा जीवन एक क्षण भी सुखद नहीं था। यदि तुम कुछ दिन और न आती तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाते। पति के मुंह से यह प्रेमपूर्ण वचन सुनते ही अपने अंतर में छिपाए भारी दुख के बोझ तले दबी रानी पद्मावती फूट फूट कर रो पड़ी। यह दृश्य देखकर महाराज उग्रसेन घबरा गए। उन्होंने कोमलता से रानी के अश्रु पोंछे और स्नेह भरे स्वर में पूछा, सुंदरी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों छलक आए हैं? क्या विदर्भ में माता पिता से विदा लेते समय तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है? मुझसे कुछ मत छुपाओ। बताओ, तुम्हारे हृदय में ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा है? पति के इन प्रेमपूर्ण शब्दों को सुनकर रानी पद्मावती का अंतर्मन और भी कांप उठा। उसने बड़ी कठिनाई से स्वयं को संभाला, अपने चेहरे पर सामान्य भाव लाने का प्रयास किया और धीमे स्वर में बोली,
स्वामी, कुछ भी नहीं। मायके से विदा लेते समय मन भारी हो गया था। माता पिता को छोड़ने का दुख असह्य हो उठा, उसी कारण आंखों से आंसू निकल आए। आप चिंता न करें, अब मैं आपके पास आ गई हूं। यह कहकर उसने बात को वहीं रोक दिया। उस महापाप, उस छल और उस भयावह सत्य का उल्लेख उसने अपने पति से छुपा लिया। उसी क्षण रानी पद्मावती ने मन ही मन कठोर निश्चय कर लिया कि इस कलंक को वह जीवन भर अपने हृदय की गहराइयों में दफन रखेगी। यह रहस्य वह किसी भी मूल्य पर प्रकट नहीं होने देगी। इसके पश्चात रानी ने स्वयं को संयत कर लिया। वह फिर से पहले की भांति महाराज उग्रसेन की सेवा और प्रेम में लग गई। बाहर से सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था, किंतु भीतर ही भीतर उसका हृदय हर समय ग्लानि और भय से कांपता रहता था। उसकी चेतना में निरंतर वही शब्द गूंजते रहते, राक्षस के वे क्रूर वचन, वह भयावह भविष्यवाणी। हर क्षण उसे यही चिंता सताती रहती कि उसके गर्भ में बोए गए उस पाप के बीज का परिणाम क्या होगा। समय अपने स्वाभाविक प्रवाह से आगे बढ़ता रहा। कुछ महीनों के पश्चात रानी पद्मावती में गर्भ के लक्षण स्पष्ट होने लगे। जब यह समाचार महाराज उग्रसेन तक पहुंचा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनके वंश को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। उन्होंने उत्सव की तैयारी का संकेत दिया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने दान पुण्य किए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। किंतु जहां महाराज का हृदय आनंद से भरा था, वहीं रानी पद्मावती का मन अनजाने भय से डूबा हुआ था। वह जानती थी कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु किसका अंश है। यह रहस्य केवल उसी के अंतर्मन तक सीमित था। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। वह इस सत्य के साथ अकेली ही जी रही थी। दिन बीते, महीने गुजरे और फिर वर्ष भी, पर वह गर्भ असामान्य रूप से बढ़ता ही चला गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष और देखते देखते पूरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु पद्मावती ने संतान को जन्म नहीं दिया। यह बात पूरे मथुरा में आश्चर्य और चिंता का कारण बन गई। स्वयं महाराज उग्रसेन भी व्याकुल रहने लगे। सभी यही सोचते थे कि यह गर्भ इतनी दीर्घ अवधि तक कैसे ठहरा हुआ है। अंततः 10वें वर्ष के अंत में रानी पद्मावती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु जैसे ही उस शिशु ने संसार में नेत्र खोले, महल में हाहाकार मच गया। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसका स्वरूप ही भय उत्पन्न करने वाला था। जन्म लेते ही उसके मुख से अट्टहास जैसी तीव्र चीख निकल पड़ी और उसके नेत्र अंगारों के समान लाल चमकने लगे। महल के वातावरण में भय व्याप्त हो गया। दाइयां कांप उठीं, सेवक स्तब्ध रह गए। तत्काल ज्योतिषियों को बुलाया गया। जब उन्होंने उस बालक की कुंडली देखी तो उनके हाथ कांपने लगे और मुख विवर्ण हो गया। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कांपते हुए भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर अत्यंत अधर्मी और क्रूर शासक बनेगा। यह सुनकर महाराज उग्रसेन और रानी पद्मावती दोनों के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। दोनों कुछ क्षणों तक निश्चेष्ट खड़े रहे। न आंखों में आंसू थे, न वाणी में शब्द। उन्हें अब कोई संदेह नहीं रहा था कि यह शिशु सामान्य मानव संतान नहीं है। उसके जन्म के साथ ही जो भय, जो कंपी और जो अशुभ संकेत प्रकट हुए थे, वे स्वयं उसके भविष्य की घोषणा कर रहे थे। रानी पद्मावती का हृदय भीतर ही भीतर टूट चुका था। वह जान चुकी थी कि वर्षों पहले किया गया वह एक क्षण का धर्मभ्रंश आज सजीव होकर उसके सामने खड़ा है। उधर महाराज उग्रसेन भी यह समझ गए थे कि यह बालक साधारण उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि आगे चलकर समस्त यदुवंश और तीनों लोकों के लिए भय का कारण बनेगा। वही बालक कालांतर में कंस के नाम से जाना गया। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज कुछ देर के लिए मौन हो गए। उनका मुख गंभीर था, दृष्टि स्थिर थी। फिर उन्होंने एक गहरी श्वास ली, मानो समय की किसी भारी स्मृति को भीतर समेट रहे हों। तत्पश्चात वे गरुड़ देव की ओर देखकर बोले, हे गरुड़, अब तुम स्वयं समझ सकते हो कि भविष्य में होने वाले महाविनाश की जड़ कहाँ छिपी थी। यह सब किसी एक दिन का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्षों पहले किए गए एक छोटे से विचलन का फल था। यही कंस के जन्म का पूर्ण और सत्य वृत्तांत है। गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, आपने जो कथा सुनाई उसने मेरे हृदय को विचलित कर दिया है, किंतु कृपा कर अब मेरे उस मूल प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दीजिए जिसके कारण यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। जी की बात सुनकर यमराज बोले, हे गरुड़, सुनो और मन में धारण करो।
विवाह के पश्चात स्त्री का जीवन केवल उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रह जाता, वह दो कुलों की मर्यादा बन जाती है। जब विवाहिता स्त्री पति के घर को छोड़कर लंबे समय तक पिता के घर में रहने लगती है, तब वह अनजाने में अपने पति धर्म से विमुख होने लगती है। मायके का स्नेह, बचपन की स्वतंत्रता और पुरानी स्मृतियां स्त्री के मन को फिर उसी अवस्था में लौटा देती हैं जहां पति का स्मरण प्राथमिक नहीं रह जाता। यही वह क्षण होता है जहां से धर्म में दरार पड़ती है। ये दरार छोटी होती है पर परिणाम भयंकर होता है। दोस्तों, गरुड़देव एकाग्र होकर धर्मराज की बातें सुन रहे थे। आगे धर्मराज ने कहा, हे गरुण, जो पाप उस स्थिति में स्त्री से होता है उसका फल केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में पिता के लिए यह कठोर नियम बताया गया है कि विवाह के पश्चात पुत्री को अधिक समय तक मायके में न रखें, चाहे हृदय कितना ही स्नेह से भरा क्यों न हो। स्त्री का प्रथम धर्म है कि वह उसी घर में निवास करे जहां उसका विवाह हुआ है। जब वह ससुराल में रहकर श्रद्धा, सेवा और निष्ठा के साथ पति का साथ निभाती है, तब उससे पति कुल के साथ साथ पिता कुल की भी कीर्ति बढ़ती है। परंतु जब वही स्त्री मायके आकर अपने बाल्य सुखों में मग्न हो जाती है, तब उसके मन से पति का स्मरण क्षीण होने लगता है। इसी क्षीण स्मरण में अधर्म को प्रवेश का मार्ग मिल जाता है और वही अधर्म आगे चलकर समाज, वंश और लोगों के लिए संकट बन जाता है, जैसा कि इस कथा में घटित हुआ। गरुड़देव ने नतमस्तक होकर कहा, हे धर्मराज, अब मेरा संशय पूर्णतः समाप्त हो गया है। वास्तव में यह कथा केवल अतीत की घटना नहीं बल्कि प्रत्येक युग के लिए चेतावनी है। मैं इस सत्य को संपूर्ण जगत में अवलोकित करूंगा। इतना कहकर गरुड़देव यमराज को प्रणाम करके बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसी के साथ आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण,